हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सी एस शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू 9th फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसको अपन बोलते हैं मोशन के बारे में। पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का वो है मोशन। देखिए, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर की जो नोट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैप्टर के सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और लाइव क्लासेस में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब ये चैप्टर इजी वे में आप लोग लाइव क्लासेस में देख सकते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वर्ड है मोशन, ये वर्ड मोशन जो है वो क्या कहता है। बेसिकली मोशन जब अपन बोलते हैं तो अपने माइंड में एक चीज़ आती है कि कोई चीज़ चल रही है, उसी को मोशन में बोल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, उसको अपन मोशन बोल सकते हैं। तो अपन मोशन की टेक्निकल स्टडी के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करते हैं कि किस चीज़ को मोशन में कहें और किस चीज़ को मोशन में ना कहें। देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि मोशन क्या होता है। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखो, ये लिखा हुआ है अपने पास में, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए पार्टिकल में क्या क्या आ सकता है और अपन ने इसको पार्टिकल क्यों बोला। देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी एक सिस्टम जो है वो अपने आप तो चल नहीं सकता। मतलब इस पार्टिकल में अपन बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। उसके अलावा अपन किसी व्हीकल के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी एनिमल के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर अपन उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं जो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। इफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। क्या करता है? अपनी पोजीशन को चेंज करता है। देखो, अपन पोजीशन के बारे में भी थोड़ा नीचे पढ़ते हैं कि पोजीशन बेसिकली होती क्या है। वैसे तुम लोग लेमन टर्म में चीज़ें वो हो कि पोजीशन बेसिकली क्या होती है, किसी भी चीज़ को जहाँ पे वो रखा हुआ है उस जगह से दूसरी जगह तक जाना। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन में चेंज होना चाहिए। अब कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जो है चीज़ें कैसे देखें या सराउंडिंग क्या होता है। देखो, अपन बात करते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को समझा जाए। देखिए, अगर बोला जाए कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, जैसे किसी भी चीज़ का अगर मोशन देखना है तो वहाँ पर एक तो होना चाहिए देखने वाला। जैसे मान लो ये जो है, ये एक आदमी है जो किसी भी मोशन को देख रहा है, जो एक तो देखने वाला चाहिए। देखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। मतलब ये ऑब्जर्वर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट जिसको ये देख रहा है वो मोशन में है या नहीं है। तो सबसे पहली नीड अपनी क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑब्जर्वर अगर किसी एक ऑब्जेक्ट जो ए है उसको देख रहा है और ये ए यहाँ इस पोजीशन पे था और यहाँ से यहाँ चला गया, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये मोशन में है। क्योंकि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ने क्या देखा? ये पहले इतनी दूर था, अब इतनी दूर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। लाइव एग्जांपल से देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे इस चीज़ को देखा जाए। देखो, अगर मान लो अपन बात करते हैं कि एक आदमी कहीं पे खड़ा हुआ है जगह पे, उसमें उसके पास में एक बस है। बस में एक जो है पर्सन है ए, वो यहाँ पे बैठा हुआ है और बी पर्सन जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और इस ऑब्जर्वर को अपन मान लेते हैं ओ। और ये बस जो है वो पहले यहीं पे खड़ी हुई थी,
यहीं पे जो है मान लेते हैं ये एक्स पोजीशन पे थी, और कुछ देर बाद में ये बस आगे की तरफ जाके और यहाँ बी पोजीशन पे आ गई। ये ए यहीं पे है और ये बी वहीं पे है, ये वाई पोजीशन पे आ गई है बस। अब देखो, अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ए बी एंड सी, ऑब्जर्वर ए बी। अब देखो, मैंने सबसे पहले ऑब्जर्वर से ओ से पूछा कि क्या ये ए जो है वो मोशन में है। तो ए जो है उसने क्या कहा, ए मेरे पहले पास में था, अब ये ए जो है वो दूर जा चुका है। इसका मतलब मैंने क्या देखा, ए जो है किस में है, मोशन में है। बी के बारे में पूछा तो बी जो है पहले यहाँ था, अब यहाँ जा चुका है, तो बी के बारे में भी इसने क्या कहा कि मोशन में है। लेकिन जब मैंने किससे पूछा, ए से पूछा, मैंने ए से पूछा कि क्या बी जो है वो मोशन में है, तो ए ने क्या जवाब दिया कि पहले भी मेरे ये पास में ही था, अभी भी मेरे इतनी ही दूर पे है। इसका मतलब मैंने इसको चलते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ है, ऑब्जर्वर जो है, जो ज़मीन पे खड़ा हुआ था, उसके रेस्पेक्ट में तो ये बी जो है वो किस में है, मोशन में है। लेकिन ए जो उसी बस में बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ये जो बी है वो किस में है, रेस्ट पर है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि देखने वाले पे डिपेंड करता है कि दूसरा वाला चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे इसके रेस्पेक्ट में ये जो ज़मीन पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर था, उसके रेस्पेक्ट में तो ये जो पार्टिकल बी था, पर्सन बी था, वो चल रहा है। लेकिन ये जो ए है जो उसी बस में बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ये बी जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। इसका मतलब सराउंडिंग वो है जहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को देख रहे हैं, पोजीशन को चेंज होते हुए देख रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग वो है जहाँ से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर कर रहे हैं या अपन ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो अपन ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये बी जो है जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चल रहा है, मोशन में है। लेकिन अगर अपन उसी बस में हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये जो बी है वो किस पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब अगर अपना सराउंडिंग अपन माने क्या है, ग्राउंड है, उस तो बी चल रहा है, ए के रेस्पेक्ट में बी चल नहीं रहा है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इफ ए पार्टिकल डजंट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब वो अपनी सराउंडिंग का मतलब जहाँ पे वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, देन इट विल बी एट रेस्ट। तो वो कहाँ पर होगा, रेस्ट पर होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, चेंजेज इट्स पोजीशन। तो सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि ये पोजीशन क्या होती है। देखो, पोजीशन डिफाइन करने के लिए अपन कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसके बारे में बात करें, वरना मैं इसको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पोजीशन क्या होती है। देखो, पोजीशन के बारे में बात करें तो अगर तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा हो कि अपना एक कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसमें ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको अपन लिखते हैं 0,0। इस जो कार्टेशियन सिस्टम है ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब जिसका 0.0 होता है, जिसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में अगर एक पार्टिकल कोई भी ए है, उसका कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए 5,4, जैसा इस एग्जांपल में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल 5 मीटर तो एक्स डिस्टेंस में है और 4 मीटर कहाँ पर है, वाई में है। इसका मतलब इसको चलने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए मेरे को 5 इधर चलना पड़ेगा और 4 इधर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन की गई, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन बोलते हैं। अब चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर मान लो अपना ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर है, चल नहीं रहा है, तो
उसके कोऑर्डिनेट्स अपने हमेशा कितने हो जाएंगे 0,0, क्योंकि ऑब्जर्वर को हमेशा अपन कहाँ पे रखते हैं 0,0 पे रखते हैं। तो अगर मान लो ये 5,4 पे था और अब ये चल के 7,6 पे चला गया, तो ये ऑब्जर्वर जो हमेशा रेस्ट पे था वो क्या कहेगा, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन ये हो गई, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब क्या है कि इसकी पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि ये मोशन में आ चुका है। तो चेंजेस ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होना। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है और अपन ऑब्जर्वर को हमेशा यहीं पर रेस्ट पर मानते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज इट्स पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। ये पोजीशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें थी जो आप लोगों को क्लियरिफाई होनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, सबसे पहले अपन स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कितने टाइप में क्लासिफाई की जाए। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन। उनके सेंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले स्केलर के बारे में बात करें। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब सबसे पहले एक बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बनती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो अगर अपन यहाँ देखें कि यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मेरे पास में ये मान लो कि 5 लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, केवल ये एक नंबर है। इसके साथ में अगर मैं केजी जोड़ दूं तो ये मास बन जाएगा। अगर मैं इसके साथ में 5 के साथ में लीटर जोड़ दूं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। अगर मैं इसके साथ में 5 मीटर जोड़ दूं तो ये डिस्टेंस बन जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये मास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो लेकिन अकेला 5 जो था वो एक नंबर था, तो नंबर के साथ में अगर यूनिट कन्वर्ट ऐड हो जाती है, नंबर के साथ में अगर अपन यूनिट ऐड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो नंबर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो अपन को बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे 5 kg है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से ये जो 5 है इस फिजिकल क्वांटिटी का, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में ही होता है। क्योंकि कहीं भी अपन शॉपकीपर को जाके ये नहीं बोल सकते -2 kg शुगर दे दो, -2 लीटर ऑयल दे दो, ये चीज़ अपन को। तो अगर देखो यहाँ पर ये 5 kg, तो सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस एक होना चाहिए यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो नंबर जो उस यूनिट के साथ में अटैच किया गया है उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, 5 5 5 है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और यूनिट, मैग्नीट्यूड के साथ में जब यूनिट ऐड हो जाएगी तब भी वो एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, अदरवाइज कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन सकती। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है, अदरवाइज वो एक सिंपल नंबर हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए,
ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया आप लोगों को, देयर विल बी नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब नो सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का सेंस नहीं है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर 5 kg दिया हुआ है, kg मास है, तो मास की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो यहाँ पर सेंस ही नहीं है डायरेक्शन का। जब डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है तो ये क्वांटिटी कैसी आ गई? इसमें मैग्नीट्यूड तो है, तो मैग्नीट्यूड अगर इसमें है लेकिन साइंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है। 5 लीटर, अगर 5 लीटर है इसका मतलब क्या है? वो वॉल्यूम है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसका कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होने के कारण ये भी क्वांटिटी कैसी हो गई? स्केलर हो गई। अब देखो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फिजिकल क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें वैल्यू भी है और इसका यूनिट भी है। अब देखो ये मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन क्या 5 किलोमीटर, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ 5 किलोमीटर की डायरेक्शन होगी, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो हो जाएगा, लेकिन उसकी अपन को कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई है, मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का सेंस अभी तक नहीं है, मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरफ कैसे जा रहा है। तो इस चीज़ के बेसिस पे अपन ये नहीं बता सकते कि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन है। तो ये भी क्वांटिटी अभी तक क्या है? स्केलर है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ में क्या हो सकता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 5 किलोमीटर वेस्ट, मतलब 5 किलोमीटर है लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी अपन को दे दी, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। 10 किलोमीटर ईस्ट, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखो अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्केलर और वेक्टर दोनों में आ सकती है। जैसे ये 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर, जैसे ये 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर वेस्ट है, तो ये 5 किलोमीटर स्केलर में है और ये 5 किलोमीटर वेक्टर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अपन को गिवन नहीं है, जबकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी आ गई? वेक्टर। लेकिन कभी ऐसा बोला जाए 5 kg क्या वेक्टर हो सकती है? ये कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके साथ में अपन कभी डायरेक्शन ऐड ही नहीं कर सकते। तो ये हमेशा कैसी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। दूसरा आता है 5 लीटर। तो 5 लीटर क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम कभी भी क्या हो सकता है? किसी डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हमेशा कैसी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे अपन रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना होने के बाद में अगर इतना समझ में नहीं आया हो कोई चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में आके इसके बारे में बता सकते हैं और इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मैं वापस से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।